जय हिंद मित्रों। इस वक्त हम एक चर्चा के दौरान एक क्षेत्र के माने जाने किन्नर मालती किन्नर जी के समीप हैं और ज़िले में किस तरह से ज़िलेवासियों को सुख सुविधाएं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, मनोरम दृश्य, मनोरम छटाएं, अच्छे पुल पुलिया बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारा कोरबा ज़िला बेहतर दिखे। ज़िलेवासी वहाँ पर रहना चाहें, सिर्फ कार्यवश मजबूरीवश ही न रहें, वरन वाकई में एक रोल मॉडल, एक मॉडल, एक ज़िला मॉडल जो है वह बन जाए, इस तरह की ख्वाहिश लोग रखते हैं और आई लव कोरबा भी लिखाया है। तो आइए हम जानते हैं कि ज़िले में किस तरह से सुधार की भी आवश्यकता है और ईमानदारी पूर्वक कार्य करके हम ज़िले को कितना बेहतर बना सकते हैं। ज़िले में किस तरह से धन इकट्ठा है, यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कोल माइंस यहाँ पर जो है गेवरा प्रोजेक्ट है और इस तरह से सबसे तकरीबन छत्तीसगढ़ के रईस ज़िलों में से एक कोरबा ज़िले का शुमार है। तो आइए जानते हैं कोरबा ज़िले में किस तरह की सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं और किस तरह की सुख सुविधाएं मालती जी होने की आवश्यकता है। कृपया दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं जिला कोरबा वार्ड नंबर 10 से सहयोग महामंत्री कांग्रेस परिवार से बोल रही मालती जी। ये ज़िले में किस तरह से जो है सौंदर्यीकरण, विकास कार्य क्या बेहतर तरीके से संपन्न कराए जा रहे हैं कि और भी कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जैसे बिलासपुर में है, जैसे रायपुर में है, जैसे हर सड़कों में, नगर निगम की सड़कों पे हर जगह शो के सजावट दिखते हैं, शो की सजावट दिखते हैं। जहाँ जहाँ पुल पड़ते हैं, जहाँ जहाँ रेलवे फाटक है, वहाँ पे क्याशीन पे थोड़ा बहुत छावनी होता है। तो हमारी कोरबा पे बिजली पौधे होते हैं, बिजली का कोई कमी नहीं है, बिजली का कोई कमी नहीं है। लोगों को पानी दिया, लोगों को बिजली दिया, लोगों को मकान दिया, लोगों को सब दिए। मतलब अगर चीतामनी से निकलते जाओ, आदमी अगर कोई पैदल जाए निहर का, तो उनको कहीं पे भी छाया नहीं मिल रहा है, कहीं पे छाया नहीं मिल रहा है। तो हमारे कहना है, मैं जिला कोरबा से मालती जी बोल रही हूँ, संयुक्त महामंत्री। जो भी हमारा संसद, जो भी हमारा मंत्री, जो भी हमारा जिला कोरबा पे बैठे, तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे कोरबा को भी सजावट किया जाए। जैसे इस रेल फाटक है, तो कहीं बच्चे लोग, कहीं जिसके पास कार है वो कार से चले जाके 1 घंटा बैठ भी जाएगा तो उनको कोई असर नहीं हो। और कोई मोटरसाइकिल में जाएगा, कहीं उनके बाल बच्चे बीमार पड़े रहेंगे तो रेलगाड़ी आधा घंटा भी हो जाता है, 15 मिनट भी हो जाते हैं, और उसी समय में धूप भी पड़ता है, उसी समय में बारिश भी होती हैं, जिसमें भी अपने बच्चे को चाहे कोई मरीज को ऐसे दबा के बैठे रहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, जो हमारे कोरबा निवासी में जो भी हमारे कांग्रेस भाई के नेता हैं, हमारे भाजपा भाई का नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, तो कम से कम हमारी कोरबा को भी सजावट किया जाए। ये हम बहुत आप लोगों से नमस्ते हैं और हम आवेदन दे रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हर पुल पे कुछ अच्छा जैसे डिजाइन है, जैसे शो है। कुल मिला के आपको कोरबा जिले में सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है वह शून्य दिखाई पड़ रही है, सौंदर्यीकरण का अभाव है। हाँ, सौंदर्यीकरण का अभाव के साथ में हम चाहते हैं कि तमाम क्षेत्रों में बेहतर सड़कें हों और उसको और सुंदर और सुरक्षित तरीके से वहाँ पर ऊपर शेड लगाएं ताकि धूप और बारिश से बचें। मतलब हर जिला पे सुंदरी हो रहे हैं। जब नगर पंचायत था ये तो उसमें क्या कोई नहीं समझा, ना कोई नहीं बना। अब तो नगर निगम हो गया। हमारा जिला कोरबा में संसद है, महापौर हैं, विधायक हैं, मंत्री जी हैं, कलेक्टर महोदय जी हैं। तो ये सब हमारी कोरबा जिला में भी सुंदरीकरण होना चाहिए, रोड शो। बहुत बढ़िया। तो यह सोच मालती किन्नर जी की है कि जिले में सौंदर्यीकरण के साथ साथ तमाम क्षेत्रों को और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। और दीदी और भी कुछ कहना चाहेंगे जी? अगर लोग बाग बड़े बड़े नेता हो के अगर भूल जाते हैं सुंदरीकरण को, तो मैं जितना हमारे जिला कोरबा को और पूरा भारत को मैं आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जैसे आप लोग हर ज़िला पे शो हो रहा है सुंदरीकरण हमारे रोड के ऊपर,
वैसी जिला कोरबा पे हो। नहीं तो एक बार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नहीं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि आपको महापौर बना दिया जाए, आपको महापौर बना दिया जाए, क्षेत्र का एक जिम्मेदार जो है पदाधिकारी बना दिया जाए, तो निगम के साथ मिलकर किस तरह के तरक्की के कार्य करेंगे, क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये आप बताइए। अगर हमारे किन्नर को अगर महापौर के रूप से अगर नगर निगम पे बैठाल दें तो हम 5 साल अपना खाना पीना भूल जाएंगे, जन सेवा भी करेंगे और रोड का सुंदरीकरण करेंगे। और ये नहीं है कि हम नगर निगम से करेंगे। बड़े बड़े हमारा जिला कोरबा में बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, क्योंकि उनका भी गाड़ी मेन रोड पे निकल रहे हैं, उनसे भी हम समर्थन करेंगे कि हमारे जिला कोरबा में सुंदरीकरण हो रहे हैं। हमारे उन सबों से समर्थन की मांग करेंगे, उनसे सहयोग लेंगे। जी, सबसे हम जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुला सबसे समर्थन लेंगे और सबको सहयोग लेके और बना के छोड़ेंगे। ये हमारी आवाज़, ये हमारी नाम और ये हमारी दुआ है। माने इस हिसाब से यदि आप 5 वर्षों में ही इतना बदलाव कर सकती हैं, तो कोरबा निगम को बने तो वर्षों हो गए, तो 5 वर्ष में ही 20 वर्ष का अंतराल अगर कोरबा जिले में है और अभी तक जो है आपको अभी असंतोष नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बार हमारे को विश्वास करके और नगर निगम तक हमें पहुंचा के हमें कुर्सी में बैठाल दे। अब 5 साल में अगर मैं जिला कोरबा को सुंदरीकरण अगर मैं नहीं कर दूं तो मैं सरकार का हमेशा बार बार गुलाम बनूंगी। क्या बात है। तो यह विश्वास है मालती किन्नर जी को कि एक किन्नर होकर भी यह जज्बा है और यह पूर्ण विश्वास है कि मैं कोरबा जिले को 5 वर्षों में उसकी कायाकल्प, उसकी सौंदर्यीकरण से लेकर हर चीज़ों को बदल सकती हूँ और बेहतर कर सकती हूँ। जो कुछ इच्छा आज इन्होंने जाहिर की है कि ऐसा कोरबा में होना चाहिए जैसे रायपुर में है, बिलासपुर में है, तो तमाम चीज़ें यह जज्बा अगर यह लेकर बैठी हुई हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, जो हमारे पदाधिकारी, जो मंत्री, जो नेतागण हैं, तो उनके लिए भी एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का जज्बा जो है और वह जो है प्रदर्शित करने का प्रयत्न करें तो कोरबा जिला निस्संदेह जो है एक बेहतर आकार और स्वरूप ले सकता है। तो इस तरह से इनके शब्दों को आशा है कि हमारे क्षेत्र के ईमानदार नेतागण, चाहे वह किसी भी पार्टी से हों, ईमानदार हमारे जो पदाधिकारी, शासनिक प्रशासनिक के लोग जो है वह भी सुन रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर और भी बेहतर कार्य करने की उन ईमानदारों से मेरा निवेदन है कि हमारे जिले को सुंदर बनाएं और अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करें और भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। जी, हमारा जिला कोरबा में पैसा में दूसरा नंबर है, पैसा से कोई कमी नहीं है। देखिए, धन मतलब आर्थिक रूप से हमारा कोरबा जिला दूसरे नंबर पर है मालती किन्नर जी। कोई कमी नहीं है, दूसरा नंबर है, धन के नाम से कोई कमी नहीं है। तो माने यह तो यही बात हो गई कि दिया तले अंधेरा, इतना पैसा, इतना आर्थिक अगर चीजें हैं तो हम क्यों नहीं जो है जिसे महिला पुरुष नेता बनते हैं, अपने बाल बच्चे में निगाह करते हैं, देखते हैं, उस टाइम पे शहर का सुंदरीकरण का भी किया जाए और फिर जो बैठेगा मंत्री, जिसके साइन होगा और जिसके आदेश से बनेगा, उनका नाम भी तो होंगे, उनको भगवान भी दुआ देंगे और हम किन्नर भी उनको दुआ देंगे, लोगों बाग भी दुआ देंगे, चल ये बैठा है तो इतनी अच्छा बनाया। हमारी जिला कोरबा में भी सुंदरीकरण होना चाहिए। हमारे जिला कोरबा बहुत बड़ा शहर नहीं है, अगर चाहें तो एक ही मंत्री बना सकते हैं। जी जी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद। तो यह इस तरह की सोच यदि एक किन्नर के दिलों में समाहित है और वह अपने सोच को साझा कर सकती हैं, तो क्यों ना जो है हमारे ईमानदार जो नेतागण हैं और प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, उनको भी इस तरह के जज्बा लाने की आवश्यकता है और क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीदी जी, आज देखिए, सरबंगला रोड से लेके कोसमंदा तक आदमी का तबीयत भी खराब है, जिसमें भी गड्ढा से जा रहा है, धूल से जा रहा है, कोई गिर रहे हैं, कहीं 2 ठो गाड़ी सट रहे हैं, तो एक्सीडेंट का भी ज़रूरत हो जा रहा है। जबकि लाखों करोड़ों का कोयला प्रत्येक दिन निकल रहा है, लाखों करोड़ों का। हम तो कह रहे हैं यहाँ कोयला उत्पाद हो रहा है, बिजली उत्पाद हो रहा है, यहाँ तो धन के ढेरी है।
एक दिन में सड़क निर्माण हो हाँ, धन का ढेरी है। अगर ऐसे ऐसे काम को और नगर निगम तक हमें पहुंचा के दे अच्छा, और अगर एक काम करके नहीं दिखाएं तो हमारा नाम मालती नहीं। बहुत बढ़िया। अगर सड़क का निर्माण अगर कोशिश करना चाहे तो कितने दिनों में कुसमुंडा जो सड़क खराब है और लगातार उसकी शिकायतें भी होती है, क्षतिग्रस्त सड़क है, तो उसको सुधारने के लिए कितने दिनों में वह अगर शासन चाहे तो कर सकता है? शासन चाहे तो शासन के पास सब चीज़ है भैया। जी। शासन के पास गाड़ियां हैं, मशीन है, हर चीज़ है। अगर चाहें तो रात दिन करके 4 महीने में फाइनल कर सकते हैं। जी। तो कहीं न कहीं जो है संबंधित क्षेत्र के हमारे ज़िले के पॉलिटिकल करियर के लोग, नेतागण या फिर पदाधिकारियों की कहीं न कहीं कहना चाहिए कि एक तरह का लापरवाही ही है कि अगर वह नहीं, हमारे को देखिए, लापरवाही नहीं होता है। आजकल नेता लोग क्या बोलते हैं कि हम हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा। अरे तुम जनता से तुम जीतते हो, जनता से वोट मांग के तुम नगर निगम कुर्सी पे बैठते हो, पर जनता को तुम देखो ना। जी। आज देखिए जो सरबंगला में जाओ, इतनी बड़ी माता रानी बैठा है, वो पुल तो इतना हीरा के जैसे चमकता रहता दिन रात। जो सी हाँ, जैसे माता रानी हमारा बैठे सरबंगला माता रानी, जी, जी। तो उस पुल को तो ऐसे 24 घंटा उसमें एक भी धूल नहीं दिखाई देते, क्योंकि छोटी सी बच्चा भी जा रहा है, 5 साल की लड़की भी जा रहा है पूजा करने, हुँ, और 25 साल की औरत भी जा रहा है पूजा करने, हुँ। 80 साल के जी, बुजुर्ग भी जा जा रहे हैं पूजा करने। तो ये हमारे सरबंगला की नगरी जी। जो साफ सफाई नहीं कर सक रहे हैं, हुँ। तो हाँ, अब इससे आगे हम नहीं बोल सकते। तो माने अब सरमंगला मंदिर की बात कर रहे हैं जहाँ हाँ पर जी, आवक-जावक का जो रास्ता है। आवाक जावा का तो अभी उसके पीछे से जाओ तो कितने धूल उड़ते हैं। हुँ। पुल में चेको तो कितने धूल उड़ते हैं, गड्ढा। यह तो कार्य तो निगम का है, साफ-सफाई क्षेत्र में जो है निगम का कार्य होता है। तो साफ सफाई भी होना चाहिए। जो गड्ढा है, जब सड़क के निर्माण हो गया है, जी। सड़क का निर्माण हो गया है, तुम्हें कुछ भी बड़े बड़े अधिकारी सब पास कर दिए हैं, तो उसको रोक क्यों लगा रहे हो? उसको जल्दी बनाइए ना भाई। बिल्कुल। और आप लोगों को और कहीं हुँ, हुँ, हुँ। है कि नहीं? बस मेरे तरफ से यही निवेदन है कि हमारा माता सरबंगला बैठी हैं, उनके छत्र एकदम चमकना चाहिए। चलो। बस। जी। तो देखिए इस तरह से मालती किन्नर जी का यह कोरबा ज़िले में तमाम छोटी-बड़ी चीज़ों पर जो इनके ध्यान आकृष्ट हुए हैं, यहाँ जहाँ पर कमियाँ इन्होंने दिल से महसूस की हैं, वो आज कमियों को आज कैमरे के सामने उन्होंने अनायास ही वह बोलने पर विवश हो गईं। तो आशा करते हैं कि क्षेत्र में पदाधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण तमाम क्षेत्रों में विज़िट तो करते ही होंगे और करने के पश्चात यथासंभव उसमें सुधार करने का प्रयास करें, क्योंकि वाक़ई में इन सड़कों पर श्रद्धालु जब जाते हैं तो उनमें बच्चे, माताएँ, वृद्ध तमाम होते हैं और आँखों में धूल उड़ रहा है और सड़कों पर जी, और सड़कों पर भी डस्टिंग है, तो कहीं न कहीं निगम भी जो है वहाँ पर जो है साफ़-सफाई पर ध्यान दे। तो तमाम क्षेत्र है जहाँ पर प्रशासनिक और शासनिक और हमारे ईमानदार नेताओं को भी कार्य करने की बेहद ही आवश्यकता है। तो हम उन बेईमानों की बात नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम ईमानदारों की तो बात कर ही सकते हैं। तो मैं उन तमाम ईमानदारों से निवेदन करना चाहूँगा, उन तमाम ईमानदार नेताओं और तमाम ईमानदार जो है शासन प्रशासन के अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन तमाम क्षेत्रों में वह विजिट करें, कोरबा ज़िले को सुंदर बनाने का अथक प्रयास वे ज़रूर करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।